तो दोस्तों आज हम राजस्थान सिटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान है जो घोषित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान है जो घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1980 में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हम लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 2010 को। किसकी स्थापना हुई थी? जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वह इग्म कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो वह इग्म है उम्मेदगंज अजमेर, जो सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि अकाल काष्ठ जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि अकाल काष्ठ जीवाश्म पार्क है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है जैसलमेर जिले में। अगला सवाल है कि पाइथन पॉइंट अजगर किस अभ्यारण्य की विशेषता है। तो यह जो विशेषता है यह विशेषता है केवलादेव अभ्यारण्य की। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है यह घोषित किया गया है बूंदी जिले में। अगला सवाल है कि लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है वह अभ्यारण्य है जमवा रामगढ़। ठीक है, जमवा रामगढ़ वह अभ्यारण्य है जो लंगूरों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है कि कासना व कांकवाड़ी नामक पठार किस अभ्यारण्य की विशेषता है। तो ये जो पठार है यह विशेषता है सरिस्का अभ्यारण्य की। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि जयपुर का जो प्रथम डेजर्ट पार्क है वह कौन सा है। तो वह है किशनबाग। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म है बंद बारेठा अलवर, जो सही सुमेलित युग्म नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक जो विविधता पाई जाती है वह कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जो विविधता पाई जाती है वह पाई जाती है केवलादेव भरतपुर में पाई जाती है। अगला सवाल है कि टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित देवेर स्थल खालिस्तान से संबंधित है। तो आपको याद रखना है यह संबंधित है महाराणा प्रताप से। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित देवेर स्थल खालिस्तान से संबंधित। तो आपको याद रखना है यह संबंधित है महाराणा प्रताप से। अगला सवाल है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण खालिस्तान के नाम पर किया गया है। तो किसके नाम पर किया गया है? तो इसका जो नामकरण किया गया है वह किया गया शिव मंदिर के नाम पर। ठीक है, किसका नामकरण किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल है कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह स्थित है राजसमंद जिले में। अगला सवाल है कि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है जो किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है यह स्थापित किया गया 2004 में। अगला सवाल है कि दुधलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित हैं। तो आपको याद रखना है यह मंदिर है जो स्थित है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान करौली, जो सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अभ्यारण्य। तो आपको याद रखना है वह अभ्यारण्य है सरिस्का अभ्यारण्य। अगला सवाल है
कि दर्रा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं? तो ये जो स्थित हैं, ये स्थित है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि दर्रा वन्यजीव अभयारण्य है जो राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मगरमच्छों के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया है कि कौन सा जो अभयारण्य है जो मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, वह अभयारण्य राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो वह युग्म कौन सा है जो सुमेलित गलत है? तो आपको याद रखना है, वह युग्म है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर, और यह एक गलत युग्म है। अगला सवाल है कि संजय उद्यान मृग पार्क स्थित हैं। तो ये जो पार्क स्थित है, यह स्थित है शाहपुरा में। अगला सवाल है कि एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्यजीव चौसिंगा किस अभयारण्य में पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्यजीव चौसिंगा है जो किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह पाया जाता है कहाँ पर? तो आपको याद रखना है, यह पाया जाता है सीता माता अभयारण्य में। अगला सवाल है कि बाघों की भूमि किस अभयारण्य को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इस बार परीक्षा में आने लायक प्रश्न है और इस क्लास का वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि बाघों की भूमि किस अभयारण्य को कहा गया है? तो आपको याद रखना है, यह कहा गया है रणथंभौर नेशनल पार्क को। कुछ भी करके आपको रट लेना है इस प्रश्न को, ठीक है। अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना है कि बाघों की भूमि है जो रणथंभौर नेशनल पार्क को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि किस जिले में सरिस्का बाग परियोजना है जो स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किस जिले में सरिस्का बाग परियोजना है जो स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है अलवर जिले में। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।